बोलो ज्ञात्री माता की जय। बोलो पितरोजी महाराज की जय। महलाई आरंभ पितर पक्ष अश्वानी कृष्ण प्रथमा। महलाई अश्वानी कृष्णा प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस को पूर्ण होता है। इस पितर पक्ष भी कहते हैं। इस पक्ष में मृतक पूर्वजनों का श्रद्धा किया जाता है। श्रद्धा करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र अथवा नाती को होता है। इस पक्ष में ना नया कार्य ही करते हैं और ना ही शरीर में तेल लगाते हैं। श्रद्धा में ब्राह्मणों को भोजन करा कर दक्षिणा दी जाती है। श्रद्धा से तत्परायण ही समर्पण प्रकट करना है, चाहे वह मृतक हो अथवा जीवित। पितर पक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्रद्धा किया जाता है। गया में श्रद्धा करने का बड़ा महत्व माना गया है। पितर पक्ष में देवताओं को जल देने के पश्चात मृतक का भी नमो उच्चारण करके उन्हें भी जल देना चाहिए। कथा। जोगा तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था, भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की स्त्री को धन पर अभिमान था। भोगे की स्त्री बड़ी सरल थी। पितर पक्ष आने पर जोगा श्रद्धा करने से टला पर उसकी स्त्री ने कहा, भोगा की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी, पर परेशानी क्या होगी। उसने जोगे को अपनी पीहर नोता देने भेज दिया। भोगा की पत्नी बड़े तड़के आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। वह सारा दिन जिठानी के वहां काम से लगी रही। दोपहर हुई। पितर भूमि पर उतरे। भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर भोगे के वहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। अंगियारी उसको कहते हैं बच्चों, जो आग में घी डालते हैं आहुति जैसे, उसको कहते हैं। अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ के श्रद्धाओं की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। उन्हें भोगे पर दया आई। वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगा वाके धन हो जाए, भोगवा के धन हो जाए, भोगवा के धन हो जाए, भोगवा के धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को ना मिला। वह माँ को ढूंढते ढूंढते जोगे के घर पहुँचे तथा कुछ खाने को मांगने लगे, पर उन्हें वहाँ भी कुछ खाने को ना मिल सका। तब उनकी माँ ने कहा, जाओ आंगन में ओदी रखी है, उसे जाकर खोलो, जो कुछ वहाँ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो मोहरे ही मोहरे हैं। दाही चांदी हो गया था। पूरियां सोने की हो गई थी। वह पुण्य माँ के पास पहुँचे। उन्होंने माँ को सारी बातें बताई। घर
आकर माँ ने देखा तो वह भी हैरान रह गई। भोगा धनी धन भोगे धनी हो गया। वह धन पाकर इत इत राया नहीं। दूसरी साल का पितर पक्ष आया। श्रद्धा के दिन भोगे के स्त्री ने 56 व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोना चांदी के बर्तन में भोजन कराया। पितर लोग बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। रात को जब जिठानी ने अपने पति से भोगे बड़े द्वारा किए गए श्रद्धा को बड़ाई की तो जोगा बोला, उसने मंत्र श्रद्धा ही नहीं किया, तुम्हारे मुंह पर थूका भी है। बेचारी बड़ी लज्जित हुई। बच्चों, इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि बड़ी जो थी, बड़ी ने तो बच्चों अपने परिवार के लोगों को बुलाया, भाई बंधुओं को बुलाया जिमाने के वास्ते। और छोटे के पास था नहीं कुछ, तो उन्होंने क्या किया, सवेरे उठ के जो थोड़ा मोड़ा घी था अंगीरा में, मतलब आग में, उसी में छिड़क के अपने पितरों का नाम लेके अपने वहाँ से उसके पास आ गई, बड़ी के पास, जेठानी के पास, और उसने सारा 3600 प्रकार का भोजन, 56 प्रकार का भोजन बनाया। सवेरे से शाम हो गया। तो दोपहर में आते हैं पितर। 10 बजे के बाद जिमाना चाहिए। कभी भी जिमाओ बच्चों, श्रद्धा करो आप अपने पितरों का, तो 10 बजे के बाद होता है। तो ऊपर से जिस टाइम नीचे आए, देखे, पहले बड़े भाई के पास गए, तो बड़े भाई ने तो बेटे 3600 प्रकार का भोजन बनवा रखा था। उसकी औरत ने अपने पीहर से सब कुछ बुलाया था। जिस दिन आप बच्चों अपने पितर का कनागत करते हो, उस दिन अपने परिवार को नहीं बुलाना चाहिए। अपने परिवार के कोई किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि पितर रुष्ट होते हैं। उनके परिवार के आते हैं, या माँ के परिवार के या बहू के परिवार के बुलाना नहीं चाहिए जिस दिन पितरों का श्राद्ध होता है। तो बच्चों उन्होंने बुलाया था, तो देखे आके, क्योंकि वो तो जिमने आए थे ना, तो ब्राह्मण तो थे नहीं वहाँ पे, कोई भी ब्राह्मण नहीं था। उनके भाईचारा थे, जिम रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पितरों को बहुत दुख आया, बहुत दुख हुआ पितरों को। अपने वो बेचारे जाके छोटे भाई के घर गए। वहाँ पे घर जाके देखते हैं तो आग में थोड़ा सा घी था, घी का आहुति दे रखी थी, वही राख को वो चाट के पितरों जी महाराज, क्योंकि 15 दिन दे रखा है, इसका कहानी आगे भी मैं बताऊंगी। तो वो पितरों जी महाराज उसको चाट के, देवता जिसको हम पितर कहते, कोई पितर कहता है, कोई देवता कहता है, कोई जैसे हम कहते हैं ना देवी देवता में वही आ जाता है, देवी और पितर। तो बच्चों चाट के वो चले गए। तो 15 दिन के वास्ते एक नदी होती है बच्चों, जितने पितर हैं, जितने इस मृत्यु लोक में से गए हुए पितर हैं, सब इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे घर क्या मिला, क्या खाने को मिला, वो तुम्हें क्या दक्षिणा मिली, तुम्हारे साथ कैसा सलूक हुआ। क्योंकि जो ब्राह्मण जिमता है तो उसके शरीर के अंदर पितरों जी का वास हो जाता है। ब्राह्मणों को जिस टाइम जिमाओ बच्चों, बेशक से दाल रोटी जिमाओ, लेकिन आप श्रद्धा के साथ जिमाना, बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति के साथ, उसका पुण्य होता है। और वैसे अगर आप जिमाओगे बेमन से, चाहे आप कितना भी पकवानी बना लो, आपके पितरों जी तृप्त नहीं होंगे, वो भूखे उठ के चले जाएंगे। तो अब उनके हाथ से तो कुछ मिला नहीं, उनके यहाँ मिला राख, सब चाट के चले गए। सारे जने कहने लगे हमारे यहाँ तो आज मालपूड़ा बना था, बहुत श्रद्धा के साथ खिलाए।
दूसरा कहने लगा, बोले कि हमारे यहाँ तो ये चीज़ बना था, हमें भी बहुत श्रद्धा से खिलाए। तीसरा कहने लगा, भैया हमारे यहाँ तो 56 व्यंजन बनी थी, लेकिन ब्राह्मण को ऐसे खिला रहे थे जैसे कि कुत्ता को रोटी दे रहे हैं, मैं तो वहाँ पे अन्न का निवाला नहीं लिया। जो जो जोगा भोगा के पितरजी महाराज थे, वो कहने लगे, बोले हम बड़े के घर गए, वहाँ पे देखा हमने तो दुनिया भर के उनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, ब्राह्मण का नामो निशान नहीं। श्रद्धा तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखावा के वास्ते अपने परिवार के बुलाए थे, ब्राह्मण ब्रुह्मण को नहीं वो करें। वहाँ से हम भूखे आए, छोटे के पास गए हम, वहाँ पे राख वो करे, घी का वो अंगीरा कर रखा था, हम राख चाट के आ गए। तो इतना में, जैसे कि 2 पीतर होते हैं, किसी के यहाँ 3 पीतर होते हैं, किसी के यहाँ 1 पीतर होता है। तो 2 पीतर थे उनके यहाँ, जोगा भोगा के पास, जोगा भोगा के 2 पीतर थे। तो जो बता रहा था, और जो छोटा पीतर था, छोटा पीतर को मनाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, बड़ा पीतर मान जाता है, छोटा पीतर नहीं मानता। छोटा पीतर जिस पे क्रोध हो जाता है भैया, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। छोटे पीतर को बहुत लगन और भक्ति और भाव से आप जिमाया करो। तो बड़ा बता रहा था कि हम आज राख चाट के आए हैं। इतना मैं तो खड़ा हुआ, छोटा पीतर बिल्कुल खुश होके, एकदम ही ऐसे खुश हुआ कि उसको पूछो मत। तो सारे उसके तरफ देखने लगे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि एकदम ही से, कि भोगा के घर में पैसे भर जाए, भोगा के घर में माया भर जाए, भोगा के घर में धन भर जाए, भोगा के घर में सुख शांति भर जाए, भोगा के। जब वो नाचने लगा तो बड़े भी नाचने लगा, और बड़ा नाचने लगा तो जितने भी वहाँ के पीतर थे, क्योंकि बेटो संगत जिस टाइम अच्छी संगत होती है ना, उस टाइम बच्चों वाह हो जाती है। जिस टाइम हम भजन गाते हैं, तो एक भजन गाते हैं तो 100 जने उस भजन को दोहराते हैं। तो जितने भी संसार के पीतर थे, सबने एक ही उच्चारण करा कि भोगा के घर धन दौलत भर जाए। तो इसके बच्चे जो भूखे थे, शाम हो गई थी उनको, उनकी माँ नहीं गई थी, क्योंकि इतने रिश्तेदार बुला रखे थे, बेचारी का कमर टूट गया बनाते बनाते। गए अपनी माँ से कहने लगे, बोले कि माँ कुछ खाने को दे दो। तो जो झूठन नहीं होती बच्चों, झूठा होदी में डाला जाता है। तो इसकी माँ ने उन रिश्तेदारों का कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं कुछ डाल रखा था। तो मजबूरी में उसकी माँ ने ये कहा, बोले बच्चों जो होदी में पड़ी हैं उसे जाके आप खा लो। बच्चे जाके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, धनमाया का भरा हुआ है, क्योंकि पितरोजी का बख्शीश था, पितरोजी महाराजों ने आशीर्वाद दिया था उनसे। तो जाके कहते हैं कि मामा ऐसे है। तो दूसरा जब श्राद्ध आया तो बहुत भक्ति भाव से उसने 56 प्रकार का भोजन बनाया, पंडित को बुलाया और बहुत प्यार से और बहुत श्रद्धा से पंडित को जिमाया, दक्षिणा दिया। पंडित के जाने के बाद पीपल के नीचे जल चढ़ाया अपने पितरों का नाम का, शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाया। परमात्मा जैसे भोगा का परमात्मा ने, उनके पितरों ने दिया है। मेरे पितरों जी महाराज, हमारे घर भी ऐसे ही टूटना, कहते पे सुनते भी, हुकारा भरते पे सब पे टूटना है मेरे पितरों जी महाराज। सबका घर भरना, 4 घड़ा अमृत भरा, 2 कहने वाले का 2 सुनने वाले का। बोलो पितरों जी महाराज की जय।